कोटा आज हर समाज को उसकी जनसंख्या के आधार पर राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये बात विप्र फाउंडेशन संरक्षक एवं संस्थापक सुशील ओझा ने कोटा में कही। उन्होंने कहा कि हाड़ौती में ब्राह्मण समाज को राजनीति में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसमें महिलाओं की भागीदारी भी हो। इस दौरान उन्होंने विप्र फाउंडेशन के एक छठे जोन की घोषणा की। कोटा के भुवनेश्वर शर्मा को विप्र फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस में असमानताएं हैं। आरक्षण को लेकर आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका सरलीकरण कर लाभ सही तरीके से मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें भी अन्य सुविधाएं मिले जो अन्य आरक्षण में मिलती हैं। पंचायत निकाय चुनाव, नौकरी आदि में मिलना चाहिए। ओझा ने कहा कि मंदिरों और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इसमें सरलीकरण की मांग की उठाई। फाउंडेशन के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा ने कहा कि वे कोटा में जल्द ही ब्राह्मणों का महाकुंभ होगा। विधायक और संस्था के संरक्षक धर्मनारायण जोशी ने कहा कि संगठन विस्तार के लिए हाड़ौती को नया जोन बनाकर विप्र बंधुओं के विकास की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नाथ द्वारा अधिवेशन में लिए निर्णय अनुसार कोटा को नया जोन एक जोन बनाया है। इसमें कोटा, बारान, बूंदी, झालावाड़ और रावतभाटा और बिजोलिया तहसील शामिल रहेंगी। युवा उद्योगपति भाई राजीव कश्यप जी मेरे साथ हैं और आदरणीय विद्याशंकर जी नंदवाना, संदीप जी शर्मा, सुमन जी श्रृंगी, विकास जी फाउंडेशन का परिवार है। हम सब यहाँ पर जो सम्मिलित हो रहे हैं आज विप्र फाउंडेशन की जो 14 वर्षों की जो मेहनत है शिक्षा, संस्कार और रोजगार के लिए, जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन खपा दिया ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए और ब्राह्मणों के माध्यम से राष्ट्र के उत्थान के लिए, जिस व्यक्ति ने इस पूरे हाड़ौती अंचल में, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हाड़ौती नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में ब्राह्मणों की आवाज को, एक उज्जवल छवि को और एक निष्पक्ष होकर के काम करके सब लोगों को साथ लेकर के और आवाज को एक स्थान तक पहुंचाया, ऐसे व्यक्तित्व हम सब के अत्यंत श्रद्धेय श्री भुवनेश्वर शर्मा जी, चच्चू भैया जिनको प्यार से कहते हैं, सम्मान से कहते हैं, आज उन्होंने ये निर्णय लिया विप्र फाउंडेशन के आग्रह पर कि जो संस्था शिक्षा, संस्कार और रोजगार के लिए अटूट मेहनत करके और पिछले 14 वर्षों से आज, चाहे वो उदयपुर में विप्र लेक सिटी कॉलेज हो, चाहे जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च हो, चाहे वो लालसोट दौसा में आदि शंकर ई लाइब्रेरी हो, चाहे वो विप्र गौरव भवन हो, चाहे वो विप्र केसर कुंज राम का मुख्यालय हो, चाहे सुदूर अरुणाचल प्रदेश में भगवान परशुराम की 51 फीट की मूर्ति लगाने की बात हो, चाहे वो बच्चों के शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए का लोन देने की बात हो, और चाहे बेटियों के विवाह के लिए सगुन राशि के रूप में उनको सहयोग देने की बात हो, ऐसे असंख्य काम करने वाली जो संस्था है विप्र फाउंडेशन, आज भुवनेश्वर शर्मा जी विप्र फाउंडेशन परिवार में आधिकारिक रूप से शामिल हुए हैं और इन्हें इस महत्वपूर्ण समय पर एक इस बात की फीलिंग देने के लिए हाड़ौती अंचल में और आप सबके सामने कि हमारे लिए हाड़ौती अंचल कितना महत्वपूर्ण है और हमारे लिए कार्यकर्ता जो काम करता है जमीन पे खड़ा होकर वो कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को अंडरलाइन करने के लिए, इस बात को रेखांकित करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम ये अपनी भावना आपके माध्यम से पूरे हाड़ौती अंचल में पहुंचाना चाहते हैं कि समाज के लिए, जो समाज के कर्मवीर हैं, जो काम करते हैं, उनके काम का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का कार्यकर्ता क्यों न हो। जरूरी नहीं है कि राजधानी में बैठे लोगों को ही शीर्ष स्थान पर स्थान मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है कि धनवान लोगों को शीर्ष स्थान पर स्थान मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है कि राजनीतिक संबंध वाले लोगों को मिलना चाहिए। जरूरी ये है कि समाज के लिए जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से, समर्पण से काम करे, उसका सम्मान होना चाहिए। और हमारा जो विप्र फाउंडेशन का सर्वोच्च सम्मान है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में हमने श्री भुवनेश्वर शर्मा जी को सम्मानित करके उनको शामिल किया है।
और आज ये शुभ सूचना देने के लिए इसकी औपचारिक घोषणा अभी धरना जोशी साहब करेंगे सभागार में। आपके माध्यम से मैं आपसे हाथ जोड़ के, पहले भी मैंने क्षमा मांगी, फिर पुनः सिर झुकाकर क्षमा चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि प्रेस, देखिए, विप्र फाउंडेशन ने हमेशा से एक बात कही है कि चुनावों में समाज को, हर समाज को, खाली ब्राह्मण समाज ही नहीं, हर समाज को उसकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए सत्ता में। और ये बात विप्र फाउंडेशन पुरजोर तरीके से कहता आया है। आप जितने भी जो भी समाज है, हर समाज को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए। हाड़ौती अंचल में यहाँ जो 17 विधानसभा क्षेत्र है, निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज का भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर बढ़े और यहाँ पर हमें भी हमारे कम से कम जो एक मांग हमारी रखी जा रही है बार बार हाड़ौती अंचल से कि यहाँ पर 7 या 8 विधानसभाओं की एक मांग रखी जो जा रही है, हम भी इस मांग का समर्थन करते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग का, कि भाई राजनीतिक रूप से सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा विषय जो हमारा है कि EWS में जो असमानताएं हैं, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिसको जो आरक्षण मिला है वो सब मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% दिया गया है, वो आरक्षण में वो सभी सुविधाएं मिले जो अन्य आरक्षण में मिल रही है। सिर्फ एक बात है हमारी जो बिल्कुल जायज़ है, और हम इस बात में पुरजोर तरीके से बात रखना चाहते हैं कि अन्य आरक्षणों में जो जो सुविधाएं मिलती है, पंचायत चुनाव में, निकायों में, भर्तियों में, वो सारी सुविधाएं EWS में नहीं है। असमानता है, ये समान मिले और इसका सरलीकरण किया जाए। दूसरी बात जो आपने राजनीतिक विषय की जो बातें रखी, और तीसरी बात जो हमारी है वो ये है कि मंदिर और मठ जो है उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। ये इतनी सी बात, सत्ता के अंदर ब्राह्मण समाज भी एक इसका हिस्सा है, हम भी मतदाता हैं और बड़ी संख्या में है, और हम राष्ट्रवाद के साथ हम अपने राजस्थान के विकास के लिए हर समय तैयार खड़े हैं। लेकिन हमें भी राजनीतिक पार्टियां, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से ये आग्रह करूंगा कि वो ब्राह्मण समाज की भी अनदेखी न करें, ब्राह्मण समाज को भी उनका उचित जो है मूल्यांकन करके और उनको वहाँ पर भागीदारी दी जाए। विप्र फाउंडेशन का जहाँ तक सवाल है, हमने विप्र फाउंडेशन में जोन बना रखे हैं। अब तक 5 जोन थे। आज यहाँ पर हम हाड़ौती अंचल के महत्व को ध्यान में रखते हुए हाड़ौती अंचल के ब्राह्मण समाज को हर दिशा में उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकें, इस पर ज़्यादा हम कैसे ध्यान दे सकें, इसलिए हमने आज यहाँ पर निर्णय लिया है कि आज से विप्र फाउंडेशन जोन 1E के रूप में 6ठा जोन राजस्थान का जो आखिरी है, 6 भागों में राजस्थान को जो बांटने की हमारी परिकल्पना थी 2009 में, 5 हो गए थे। आज 6ठा जोन हम यहाँ पर बना रहे हैं और हमारे आदरणीय चच्चू भैया के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय नेता के रूप में हमारे साथ काम करेंगे। हम यहाँ पर बहुत जल्दी हमारी जो पुरानी टीम है जो अभी बने हुए हैं और नई टीम और लोगों को जोड़ करके सबका सामंजस्य बैठा करके और शानदार टीम का गठन करेंगे और हम विविध जो हमारी योजनाएं हैं उनको यहाँ हाड़ौती में ज़मीन पर उतारने की कोशिश करेंगे।